Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। अब इस वीडियो में हम चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल का पार्ट 3 देख रहे हैं। अभी तक हमने इस स्टोरी को पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कीजिया नाम की एक बच्ची है छोटी सी, जिसे अपने पापा से बहुत डर लगता है। वह अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। इनफैक्ट उनके सामने वो ढंग से बोल भी नहीं पाती, हकलाने लगती है। और उसे अपने पापा जो है, क्योंकि उनके लंबे लंबे हाथ होते हैं, लंबी गर्दन होती है, और जब वो यौन करते हैं तो बड़ा सा मुंह खोल के यौन करते हैं, और वो उनको एक जाइंट यानी एक मॉन्स्टर की तरह समझती है। वो उसको बहुत टेरिफाइंग लगते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। वो उनको बहुत इस तरीके से, वो चश्मा लगा करके इस तरीके से उसको देखते हैं कि वो और ज़्यादा डर जाती है। तो बेसिकली हमने इस स्टोरी में यही पढ़ा था कि वो जो बच्ची है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने कुछ मिस्टेक की है, बट जनरली वो अपने पापा को देख करके डर जाती है, घबरा जाती है। वो उनके सामने बात नहीं कर पाती, ज़्यादा बोल नहीं पाती इनफैक्ट, और स्टटर करने लगती है यानी कि हकलाने लगती है। और जबकि वो किसी के भी सामने बोलते हुए हकलाती नहीं है, सिर्फ अपने पापा के सामने वो डर की वजह से हकलाने लगती है। तो अभी तक हमने इस स्टोरी में ये पढ़ा था। उसके बाद हमने इसको पढ़ा था कि संडे आफ्टरनून में उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो उसको कहती थी कि जाओ जाकर पापा से बात करो, मम्मी से बात करो। और जो कीजिया थी वो अपनी दादी की बात सुनकर वो ड्राइंग रूम में जाती थी, जहाँ पे उसे वो देखती थी कि जो उसकी मम्मी है वो रीडिंग कर रही है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है, और जो उसके पापा हैं वो सोफ़े पे लंबे होके लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, जिसमें उनका फेस जो है वो हैंकरचिफ यानी कि रुमाल से कवर्ड है, और पैर उन्होंने फैला रखे हैं। एक पैर सोफ़े पे रखा हुआ है और बहुत आवाज़ करके, खर्राटे ले करके वो सो रहे हैं। ठीक है, इतना हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा था। अब हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। So now you can take out page number 34 of your Beehive books. I'm continuing this story. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो क्या करती थी, वो वहाँ जब जाती थी संडे आफ्टरनून्स में वो ये सब देखती थी और जाके चुपचाप से एक स्टूल पे बैठ जाती थी। और जब तक उसके पापा जगते थे, अंगड़ाई लेते थे, वो कैन स्ट्रेच में उठने के बाद अंगड़ाइयाँ लेते हैं ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग करना। तो जब तक वो उठते थे, उठने के बाद अंगड़ाइयाँ लेते थे, टाइम वाइम पूछते थे, और वो फिर उसके बाद उस पर केजिया पर उनकी नज़र जाती थी। तो वो केजिया को कहते थे, ए इस तरीके से मुझे घूरो मत, तुम एक छोटे से उल्लू की तरह लग रही हो। जैसे उल्लू की आंखें बड़ी बड़ी होती है ना, और वो किसी को घूर घूर के देखता है, ऐसे ही जो कीजिया थी वो अपने पापा को घूर घूर कर लगातार एक टक से देखती ही रहती थी। और इसलिए उसके पापा का जब उस पर ध्यान जाता है, अचानक से हमारी किसी पे नज़र जाती है जो हमें घूर रहा होता है, तो हम सोचते हैं ये उल्लुओं की तरह हमें घूर क्यों रहा है। लाइक दैट वी थिंक ना, द सेम वे जो कीजिया के फादर थे वो उसको कहते हैं कि ऐसे करके मुझे घूरो मत, तो एक छोटी सी उल्लू लग रही हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन क्या होता है, एक दिन जो ठंड बहुत हो रही थी और वो घर के अंदर ही थी, तब उसकी ग्रैंड मदर क्या कहती हैं कि पापा का बर्थडे आने वाला है तुम्हारे, तो एक काम करो, पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ, उनको एक गिफ्ट दो। तो वो कहती हैं कि गिफ्ट में क्या देने के लिए कहती हैं, वो कहती हैं अच्छे से येलो कलर के सिल्क के कपड़े का एक कुशन बनाओ, पिन कुशन बनाओ, और अपने पापा को वो गिफ्ट कर दो। तो बच्ची को लगता है कि पापा गिफ्ट देखेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, और शायद उसका थोड़ा बहुत डर भी कम हो जाएगा। तो वो क्या करती है, वो फटाफट से कोशिश करती है कुशन बनाने की, पिन कुशन बनाने की। कौन सा फैब्रिक लगा रही है वो, येलो सिल्क। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, बट व्हाट टू फिल इट विद। अब लेबोरियसली मतलब बहुत मेहनत करके जो छोटी सी बच्ची थी वो डबल कॉटन से उस पिन क्वेश्चन का 3 साइड्स भर देती है। क्वेश्चन इस तरीके का होता है ना, स्क्वायर शेप का, तो वो 3 साइड तो भर देती है, लेकिन चौथी साइड खुली छोड़ देती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भरने के लिए एक साइड तो ओपन होनी चाहिए।
तो वो चौथी साइड खुली छोड़ देती है। तो वो सोचती है कि अब मैं इसमें क्या भरूं, इसके अंदर क्या भरना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल था छोटी सी बच्ची के लिए। अब वो सोचती है मैं जाके ग्रैंड मदर से पूछती हूँ। तो वो जैसे ही बाहर जाके ग्रैंड मदर से मिलना चाहती है तो वो उसको ये पता चलता है कि ग्रैंड मदर जो है वो बाहर गार्डन में है। और उसके बाद वो फटाफट से अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है ताकि वो कुछ स्क्रैप्स ढूंढ सके। स्क्रैप्स मतलब वो चीज़ें वो जो हमारे काम की नहीं होती हैं। इसे हम हिंदी लैंग्वेज में कबाड़ भी बोलते हैं, लेकिन पिन कुशन वगैरह बनाने के लिए हम उसमें कुछ कपड़े भर सकते हैं, कॉटन के रुई भर सकते हैं, कॉटन भी भर सकते हैं, है ना, कॉटन भर सकते हैं, कॉटन के कपड़े भर सकते हैं, किसी और तरीके का फैब्रिक मटेरियल उसमें भर सकते हैं, या फिर पेपर्स भी अगर हम भर सकते हैं उसमें। तो बहुत सारी चीज़ होती है जो हमारी यूज़ की नहीं होती हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो बच्ची है वो फटाफट से भाग करके अपनी मम्मी की बेडरूम में जाती है और ढूंढती है कि क्या पता उसे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो किसी के काम की ना हो। ठीक है। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. अब वो वहाँ जाकर देखती है बेड टेबल। बच्चों हम देखते हैं टेबल के बेड के पास एक टेबल पड़ी होती है या स्टडी टेबल टाइप की होती है। तो वहाँ पे बेड के पास एक टेबल पड़ी हुई थी जिस पे उसने देखा बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, पेपर शीट्स रखी हुई हैं। और फटाफट से उसने क्या किया, उन पेपर्स को उठाया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ा और उसके बाद उसने अपना जो पिन कुशन बनाया था उसको फिल कर दिया, उसको भर दिया। और उसके बाद उसने जो फोर्थ साइड बची हुई थी उसको भी अब सीव कर दिया, सिल दिया। तो यानी कि अभी कुशन क्या था, अभी रेडी हो चुका था पूरी तरीके से। इसके अंदर स्टफ्ड भी हो गया था, इसके अंदर कुछ गुदगुदा मटेरियल हो गया था क्योंकि उसने डबल कॉटन यूज़ किया था। ठीक है, अंदर से। और उसके अंदर पेपर भर दिया, उससे क्या हुआ, वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया और वो चारों तरफ से सिल भी गया। यानी कि पूरा कुशन जो था वो रेडी हो चुका था। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब क्या हुआ, अब वो रात का इंतज़ार करने लगी कि कब पापा आएंगे और मैं कब पापा को गिफ्ट दूंगी। और उस रात जो घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। ह्यू एंड क्राई मतलब हम लोग कुछ काम ख़राब हो जाता है या कुछ किसी वजह से या कुछ खो जाता है, उसको ढूंढने के लिए पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं, उसी को कहते हैं ह्यू एंड क्राई। ठीक है। तो उस रात पूरे घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम। उसके बाद क्या होता है कि क्यों शोर शराबा था इतना ज़्यादा, क्यों हड़कंप मचा हुआ था घर पे, क्योंकि पापा की यानी कि कीजिया के फादर की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो चुकी थी। यानी वो पोर्ट अथॉरिटी पे कोई स्पीच देना चाहते थे, वो स्पीच के पेपर्स जो थे वो खो चुके थे। सारे रूम्स को सर्च किया गया, सब जगह उसको ढूंढा गया, सर्वेंट्स को पूछा गया कि किसी ने देखा या नहीं देखे वो पेपर्स, सबसे ऐसा पूछा गया, सबने रूम्स ढूंढे, इधर उधर ढूंढा, सारे रूम्स को सर्च किया और फाइनली मदर जो थी अब कीजिया के रूम में आ गई। तो कीजिया से वो आके कहती हैं, जैसे कि हम मम्मी कुछ ढूंढ रही होती हैं तो अचानक से हमसे पूछ लेती हैं तुमने तो नहीं देखा होगा ना। तो हम देखा होते तो कह देते हैं हाँ वो तो हमने देखा है, और नहीं देखा होते तो हम कह देते हैं नहीं देखा है ना। तो इसी तरीके से कीजिया की मदर भी आती है जैसे उसके रूम में, तो आके कहती हैं कि शायद तुमने तो नहीं देखा होगा ना कीजिया, पापा की कुछ पेपर्स रखे हुए थे हमारी टेबल पे हमारे रूम में। तो कीजिया कहती है ओह हाँ मैंने देखा है और मैंने उनको फाड़ करके मेरे सरप्राइज में भर दिया है। यानी कि जो उसने पिन क्वेश्चन बनाया था उसमें वो सारे पेपर्स उसने फाड़ कर जो भर दिए थे वो क्या थे, उसके पापा की पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच पेपर्स थे। तो अब क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं उसके पापा कितना गुस्सा हुए होंगे। तो उसकी मदर क्या जवाब देती हैं, अचानक से चिल्लाते हुए जवाब दी क्या, व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट मतलब बिल्कुल अभी। तो कहती उसकी मदर कहती हैं क्या, अभी बिल्कुल नीचे आओ डाइनिंग रूम में, बिल्कुल अभी इसी वक्त। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बैक बिहाइंड हिज बैक। टू एंड फ्रो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पापा थे वो हाथ पीछे बांध करके एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे ऐसे करके वो टहल रहे थे। जैसे हम कुछ ढूंढने के लिए या फिर कुछ वेट करते हैं ना कि क्या हुआ होगा कैसे हुआ होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह पे फिर उसको उसी जगह पे वापस आते हैं। तो इसी तरीके से कीजिया के फादर भी यहाँ से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से फिर वापस आते थे, फिर यहाँ से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ वापस आते थे। उनके हाथ कहाँ थे, उन्होंने बैक हैंड्स जो थे वो अपने पीछे
टाई कर रखे थे, हाथ जैसे बांध के खड़े हो जाते ना हम पीछे, स्पेशली स्टैंडर्डीज वाली पोजीशन में, तो उसी तरीके से वो अपना हाथ पीछे बांध करके टू एंड फ्रो में मूव कर रहे थे, चल रहे थे, और वहाँ पे अचानक से कीजिया को लाया गया। उसके बाद कीजिया के फादर कहते हैं वेल, तो उसकी मदर एक्सप्लेन करती हैं कि क्या हुआ, कि उसने सरप्राइज़ प्लान किया था, उसके लिए उसने पिन कुशन बनाया था और उसमें वो पेपर्स फाड़ करके भर दिए हैं। तो ऐसा सब उसकी मदर उसके फादर को बताती है, कीजिया के फादर को, और उसके फादर जो है वो एकदम चुप हो जाते हैं और उसको घूरने लगते हैं। स्टेयर्ड मीन्स घूरना, और उससे पूछते हैं क्या तुमने ये किया है? तो बच्ची क्या घबरा के कहती नो। तो मदर गो अप, तो उसके पापा क्या रिप्लाई देते हैं, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसके वो अपने उसके जो फादर है कीजिया के फादर, वो अपनी मदर को यानी कीजिया की ग्रैंड मदर को ये कमांड देते हैं कि अभी जाइए ऊपर और वो नीचे लेकर आइए जो भी इसने तैयार किया है, और देखिए कि ये बच्ची जाकर के अभी के अभी चुपचाप जाकर ये बेड पर सो जाए। तो अब क्या हुआ, वो बच्ची इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसको तो नहीं पता था ये स्पीच के पेपर्स हैं, वो तो नादान सी बच्ची थी, वो तो अपने पापा को सरप्राइज़ देना चाहती थी। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। सो लाइक दिस वीडियो एंड डू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।